हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज स्कोप ऑफ इनकम का लेक्चर नंबर 2 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट और स्कोप ऑफ इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने स्कोप ऑफ इनकम चालू किया था और पार्ट ऑफ रेसिडेंट स्टेटस। एग्जाम में भी अगर आया तो 5 मार्क ले, जैसे आपको मैंने रेसिडेंट स्टेटस पढ़ा है वैसे ये सम भी अगर आता है तो 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा, इससे ज्यादा इसका वेटेज है नहीं। अगर ट्रांजैक्शन बढ़ा के दिया तो बात अलग है, उसके 4-5 ट्रांजैक्शन देंगे, 5 मार्क के लिए देंगे, एक ट्रांजैक्शन को 1 मार्क वो लोग दे देंगे। ओके, इन द प्रीवियस क्लास हमने कुछ 4-5 सम किया था, आज भी देखते हैं कितने सम्स होते। अगर हो गया तो आपका टॉपिक भी वाइंड अप हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ओके, चलिए देखते क्या दिया है। मिस चिली अ फॉरेन नेशनल furnishes the following particulars of her income on during the previous year relevant to the assessment year 22-23. Find out her gross total income if she is resident and ordinary, resident but not ordinary and non-resident। मतलब तीनों चीज पूछा गया है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन में सबसे पहला दिया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम रिसीव्ड इन इंडिया। कौन सा इनकम है ये? Income from property in Rome received in India. Income from property in Rome received in India. Indian income पता नहीं, Indian income, foreign income, foreign income, partly foreign business है क्या ये? तो यहां पे दिया इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन रोम रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया आया मतलब इंडियन इनकम। समझ में आया? प्रॉपर्टी फॉरेन की है, बराबर है, बट इनकम कहां जनरेट हो रहा है? इंडिया में ना। सर ऐसा कैसे? अरे प्रॉपर्टी रोम में बना के रखा है, मैंने उधर किसी को भाड़े पे दिया है, कुछ भी पैसा तो मुझे इंडिया में ही मिल रहा है ना। रिसीव्ड इन इंडिया है ना, मतलब इंडियन इनकम मिल रहा है, फॉरेन इनकम मिल रहा है क्या? नहीं। समझ में आया? तो ये मेरे लिए कौन सा इनकम हुआ? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम किसको किसको टैक्सेबल है? तीनों को टैक्सेबल है, मतलब ये 1000 रुपया सबके लिए टैक्सेबल होगा। 1000 1000 1000। अरे समझ में आ गया क्या? चलिए देखते। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम रिसीव्ड इन इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी से मुझे डिविडेंड मिल रहा है उसके शेयर्स के ऊपर, और वो डिविडेंड एब्रॉड भी मिल रहा है और इंडिया में भी मिल रहा है। एब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर भी मिल रहा है और इंडिया में भी मिल रहा है। तो पहले एब्रॉड की बात करें। रिसीव्ड एब्रॉड कौन सा इनकम हुआ? ब्रिटिश कंपनी, बाहर का कंपनी है, बाहर ही मिल रहा है, मतलब कौन सा इनकम हुआ? फॉरेन इनकम हो गया। फॉरेन इनकम हो गया, बराबर है कि नहीं? अब फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? ऑर्डिनरी को, मतलब 2000 सिर्फ इसके लिए टैक्सेबल है, बराबर। अब रिसीव्ड इन इंडिया, सर जी वर्ड आ गया, रिसीव्ड इंडिया, इंडियन इनकम है। जो पहला वाला सम था, देखो ब्रिटिश कंपनी फॉरेन का, लेकिन मिल रहा है इंडिया में, तो इंडियन इनकम आ गया ना। वैसे ही रोम में प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन इंडिया ना, इंडियन इनकम है। अरे समझ में आ गया? यहाँ पे टाइप ऑफ इनकम क्या आ जाएगा? इंडियन इनकम। कितना इंडियन इनकम? 3000 3000 3000 3000। क्लियर है यहां तक? पक्का? बढ़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या दिया? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम यूएसए। पार्टली। मेरे को लगा था आप लोग इतने स्मार्ट हो कि गलती करोगे, पता ही था मेरे को। पार्टली फॉरेन इनकम का मतलब क्या होता है? बिजनेस बाहर, कंट्रोल इंडिया से। सर जी इधर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मेरे को। बिजनेस कहाँ है? मुंबई में। कंट्रोल कौन कर रहा है? यूएस वाला। इंडियन इनकम, ये पार्टली फॉरेन इनकम नहीं है। सर ऐसा कैसा हो गया? बिजनेस उसने खोला, यूएस वाला कोई है, उसने बिजनेस किधर खोल के दिया है? मुंबई में। तो पैसा कहाँ जनरेट हुआ? इंडिया में। मतलब मेरे लिए कौन सा इनकम हो गया? इंडियन इनकम हो गया। बात समझ में आया? और इंडियन इनकम क्या होता है? सबको टैक्सेबल। कितना है जी? 4000। सबको टैक्सेबल। सोनी समझ में आ गया क्या?
वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम एचपी इन इंडिया, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में, तो पैसा भी इंडिया में मिलेगा। और इंडियन इनकम को हम लोग कुलदीप क्या बोलते हैं? इंडियन इनकम बोलते हैं। समझ में आया? किसी के आठवन में रहने का नोय, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, सबके नए फ्रेंड्स आ गए हैं, तो अभी सोचो मत, यहाँ पे आ जाओ, सीधा लिखो इंडियन इनकम। कितना है जी? 5000। सबको टैक्सेबल? हाँ जी, सबको टैक्सेबल 5000। समझ में आ गया? सर जी आगे क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन लंदन। बैंक अकाउंट किधर है? तो पैसा कहां मिलेगा? इनकम डीम्ड लंदन में जनरेट हो रहा है ना। इनकम फ्रॉम बैंक अकाउंट इन लंदन इज माय फॉरेन इनकम। किसको? सिर्फ एक को जाएगा। कुलदीप समझ में आ रहा है? कुलदीप अब आंसर देगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। इट इज ओनली द कुलदीप पर्सन। इनकम अर्न्ड इन पास्ट बट ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। कौन सा इनकम है कुलदीप? ये इनकम अर्न्ड इन पास्ट। पहले मेरा बहुत रिश्ता था, मैं चलता था, जीजी में जाता था, ले आते थे सब, लेकिन अभी कोई भी नहीं आता है। तो कौन सा इनकम है ये? हाँ क्या है? अरे ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट इनकम है। पास्ट प्रॉफिट वर्ड मिल गया मतलब एग्जम्प्ट है। अभी कुलदीप बेचारा ऐसे ही घूमता है, नहीं चाहिए तुम लोग का साथ मेरे को, क्योंकि बहुत पास्ट में मैंने प्रॉफिट खेल के देख लिया। समझ में आया? तो पास्ट प्रॉफिट कुलदीप आएगा तो क्या करने का? एग्जम्प्ट दे देने का। तो ये मेरे लिए कौन सा इनकम है? एग्जम्प्ट है। और एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल आएगा क्या? नहीं। अभी क्या करने का अपने को? अभी था सीधा सीधा सबका टोटल करेंगे। 1000, 2000, 3000, 6000, 10000, 10 और 11, 21000। क्या बात है, इसका 21,000 आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं थोड़ा सा। 9, 10, 12 और 1, 13,000। अच्छा थैंक यू रंजना, वेरी गुड। भरी पड़ी थी। हाँ लिख रहा हो, 13 13 सब मेरा, और कुछ भी। अरे लिख रहा हो रे बाबा। ये देख तेरे चक्कर में किधर चला गया हो, सबर नहीं है तेरे को, टेढ़ा हो गया ना पूरा। अरे रुक रे बाबा, आजा भाई। रब 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 रब। कितना आया था? 13,000। इले 13,000 बस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। Dr. Ganesh had the following income during the previous year ended 31st March 23. Salary earned in India from US based firm. नहीं रंजना कंफ्यूज, जैसे यूएस आता है ना उसका दिमाग बंद हो जाता है। क्या है यहाँ पे? सैलरी अर्न, सॉरी रिसीव्ड इन इंडिया। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम। समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाएगा इंडियन इनकम। सर वो यूएस का कंपनी है, क्यों? यूएस का कंपनी इंडिया में नहीं रहता है क्या? रहता है ना। समझ में आ गया क्या? डन है यहाँ तक? उड़े जाता है। प्रोफेशनल फीस अर्न इन इंडिया रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया? मतलब उसने भाई साहब ने सर्विस इंडिया में दिया है, पैसा बाहर मिल रहा है, बट पैसा तो इंडियन मिलेगा ना उसको। यहाँ पे इंडियन इनकम आ गया। किसको टैक्सेबल? सबको टैक्सेबल। दिनेश समझ रहे ना बेटा? आगे पेमेंट रिसीव्ड इन लंदन फॉर सर्विस रेंडर इन दिल्ली। पेमेंट कहां मिल रहा है? लेकिन सर्विस कहां दिया था? इंडिया में, मतलब इंडियन इनकम हो गया। सबको टैक्सेबल। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम कंपनी लोकेटेड इन फ्रांस, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। सबको टैक्सेबल। समझ में आ गया? सही लेसन है लेकिन एग्जाम में आता नहीं। ऐसा है तो क्या मजा है यार, सही है, कुछ तो टैक्स में आता है। मैंने अभी वही बताया, आपका नसीब अच्छा है तो 5 मार्क के लिए रेसिडेंट स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम 10 मार्क टोटल, या तो 7 और 8 मार्क का कॉम्बिनेशन में 15 मार्क। समझ में आ रहा है? 10 मार्क के 2 सम भी आ सकते 20 मार्क के लिए भी।
10 मार्क का रेसिडेंशियल, 10 मार्क का स्कोप, वो अपना नसीब, या तो 5-5 मार्क का रेसिडेंशियल, 5-5 मार्क का स्कोप ऑफ इनकम, दोनों मिला के 10 मार्क, डिपेंड। इसलिए हम कर रहे हैं ये, इसको ज्यादा वेटेज नहीं है बट करना जरूरी है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज अब जो हम इसके बाद जब लेसन चालू करेंगे वो सबक को है, ठीक है। अब क्या है आगे देखते हैं। सैलरी रिसीव्ड इन मस्कट फ्रॉम अ कंपनी बेस्ड इन इंडिया। इंडियन इनकम, दिनेश क्या बोलता है? ऐसा कंपनी इंडिया में, अच्छा कंपनी कहाँ इंडिया में बोला है क्या? मतलब फॉरेन में इंडियन कंपनी बेस्ड है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंपनी इंडिया में चल रहा है ना, कंपनी ऑस्ट्रेलिया का है, तो बंदा काम किधर कर रहा है? इंडिया में। अभी इस केस में बंदा काम किधर कर रहा है? मस्कट में काम कर रहा है। कंपनी इंडिया का है लेकिन काम किधर हो रहा है? तो पैसा कहाँ का मिलेगा? मस्कट का, फॉरेन का। कौन सा इनकम हुआ? फॉरेन इनकम। अरे समझा? एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई कुलदीप को भाई इधर से इधर का मोह माया हटाने का है। बोला मेरे को सर बहुत ऐसा स्ट्रेस आने लगा, मैं जब से ऐसा हुआ ना मेरे साथ, मेरे को ऐसा है कि मेरे को बाहर जाने का। मेरा किधर जाने का? बोला मस्कट जाने का। मेरा किधर आया? सर आया किधर? मेरा स्पेलिंग बोल। तो इधर देखता है MUSCT, देखा मेरे को बोला, मेरा ठीक है चल तेरे को भेज रहा हूँ। मैंने उसको मस्कट भेज दिया। अब वहां पे वो काम करने के लिए उधर गया तो उधर का भाषा नहीं समझ में आ रहा है, तो उधर बोला आप किधर से आया? बोला इंडिया। एक काम करो आप इंडियन कंपनी हमारे मस्कट में, उधर जाके जॉब करो। तो उधर गया, इंडियन कंपनी, हाँ ये तो अपने वाले, उधर काम कर रहा है, उधर सैलरी कमा रहा है। तो कमा किधर रहा है? इनकम कौन सा हुआ? फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम कैसे होगा? फॉरेन इनकम होगा। समझ में आया क्या? वेरी गुड कुलदीप। इधर हमारे लिए क्या है? फॉरेन इनकम है। ऑर्डिनरी को कितना आ जाएगा भाई? 4000। अभी तक क्लियर है क्या? अभी तक नेक्स्ट क्या है? तुम आप मेरे को आंसर देंगे थोड़ा सा? हाँ चलो ठीक है, रेडी है। अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न इन इटली। अभी अभी बताया था कुलदीप का एग्जाम्पल, बेचारा एग्जाम्प्ट है, दुनिया से मोह माया से उसने छुटकारा ले लिया है। पास्ट प्रॉफिट मतलब एग्जाम्प्ट है, उसके सामने पास्ट की बात करने का ही नहीं है, क्या नहीं? वेरी गुड। अपने लिए क्या है? एग्जाम्प्ट है। कितना है भाई एग्जाम? डैश डैश डैश। अभी क्या टोटल? चलिए फट से टोटल कर लेंगे। अरे भरे पड़े थे यार तुम लोग तो। 71,000, 67,000, 67,000 साला सम। अरे सम समझ में आ गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सम देखते अपने पास क्या है। ओह माय गॉड, रोहित करके कोई बंदा है, उसके तीनों स्टेटस अपने को फाइंड करने के। टॉपिक इजी लग रहा है ना? पक्का? ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। पहला क्या है? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मैकडॉनल्ड लिमिटेड इन अ यूएस कंपनी इन यूएस। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मैकडॉनल्ड। ये क्या है? ये मैकडॉनल्ड, मैकडॉनल्ड का डिविडेंड मिल रहा है अ यूएस कंपनी इन यूएस ओनली। फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होगा? इसको इसको इल्ले। समझ में आ गया। फिर रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन कोलकाता। कलकत्ता था, आज नहीं, इसलिए ध्यान में रखना ये कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन कलकत्ता। क्लियर है? तो भाई इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल? सबको टैक्सेबल। 60,000, 60,000, 60,000। अरे बात समझ में आ गया। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। क्या है? ये श्रीलंका किधर है? इंडिया के बाहर। इंडिया के मैप में किधर? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, श्रीलंका को अपन इंडिया में काउंट करते हैं कि नहीं? क्या अब कंफ्यूजन होता है तो सिंपल भाषा में, क्या श्रीलंका में गांधी जी का नोट चलता है? नहीं। जहां पे गांधी जी नहीं चलते मतलब मेरे लिए वो फॉरेन है। सिंपल, कंफ्यूजन रखने का नहीं। क्या इधर गांधी जी चलेंगे? नहीं भाई, यहाँ गांधी बापू नहीं चलते मतलब फॉरेन इनकम है। समझ में आया? तो फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है तो फॉरेन इनकम हो गया। अब भाई फॉरेन इनकम है तो 50,000 डैश डैश। बुझे? आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है?
हाँ जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन धोखा, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। अरे सब तेरा ही है आज तो। इन पढ़ रहा है, वेरी गुड। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका, कंट्रोल फ्रॉम ढाका मतलब इंडिया के बाहर। बिजनेस बाहर है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। पार्टली फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल? सिर्फ दो को, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। फॉरेन इनकम कितना? 60,000 पहले वाले को और दूसरे वाले को, बाकी डैश। ठीक है, आगे बढ़ते। रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड। प्रॉपर्टी भी बाहर, पैसा भी बाहर, पूरा बाहर, फॉरेन इनकम बाहर ही बाहर है। कितना है जी? किसको टैक्सेबल? समझ में आ गया? आगे बढ़ते। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नैरोबी रिसीव्ड इन नैरोबी विच वाज सेटअप इन इंडिया। हाँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन नैरोबी रिसीव्ड इन नैरोबी विच वाज सेटअप इन इंडिया। सोच समझ के। इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन इन नैरोबी में, बिजनेस प्रोफेशन किधर है? नैरोबी, बाहर है। हाँ, रिसीव भी बाहर ही हुआ है, लेकिन उसका सेटअप किधर है? इंडिया में है, मतलब फॉरेन इनकम है, लेकिन पार्टली फॉरेन इनकम है, क्योंकि इसका सेटअप तो इंडिया, मतलब कंट्रोलिंग पावर कौन है? इंडिया है। समझ में आ गया? ये हमारे लिए क्या है? फॉरेन इनकम। कितना है जी? 30,000। और किसको किसको टैक्सेबल? पहले वाले को और दूसरे वाले। समझा? आगे क्या है? ये तो फिर कुलदीप लग रहा है मेरे को। पास्ट, अरे पास्ट, पास्ट की बातें आई तो कुलदीप याद आएगा। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या है ये? पास्ट की बातें याद रखना है। एग्जाम कर क्या? अरे कब, कितना जोर से बोली रे। एग्जाम होता है, तू भी याद नहीं रख रही है। सही है सुहानी। आगे बढ़ते सुहानी। उसके बाद क्या है? रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनी से रॉयल्टीज मिल रहा है, इनकम है। क्या बात है। इंडियन कितना है? 40,000। 40,000 40। हाँ जी बोलिए। यस बोलिए मैम। एनी डाउट? इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल होता है। अब हमको क्या करना है? टोटल 2,78,000। हाँ, वेरी गुड, गुड टोटल मैम। 1,90,000। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। From the following income of Mr. Suresh for the previous year 2022-23, compute gross total income for the assessment year 23-24 if he is resident ordinary, resident non-ordinary और NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट। चलिए एक एक करके आंसर देंगे। लास्ट बेंच से स्टार्ट करते हैं। सुहानी क्या बोलते हैं? पहला क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया। किधर जाएगा ये? कौन सा इनकम है? बोल। इंडियन इनकम है। फॉरेन इनकम, दुबई में है बिजनेस, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया, मतलब पार्टली फॉरेन इनकम। वेरी गुड। कितना है फॉरेन इनकम? 10,000। किसको किसको टैक्सेबल आएगा सुहानी? रेसिडेंट, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी, ऐसा याद रखना। नेक्स्ट बाजू में सोनी बोलो। रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। सोच समझ के चाहिए मेरे को आंसर। इंडियन इनकम। रंजना, दिनेश, फॉरेन इनकम। कुलदीप, इंडियन इनकम। रंजना का आंसर आपका इंडियन इनकम। अविता, रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके।
क्या यूके में इंडियन कंपनी नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो पैसा किधर मिल रहा है? यूके में, फॉरेन में। तो इसका मतलब क्या है कि वहीं का कंपनी है, वहीं को पैसा मिल रहा है, मतलब कौन सा इनकम हुआ? फॉरेन इनकम। किसको टैक्सेबल है? सिर्फ एक को। नेक्स्ट, बाजू में बोलो, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन, फॉरेन इनकम 30,000 डैश डैश। अरे समझ में आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम 40,000, सबको टैक्सेबल। अरे बात समझा? नेक्स्ट, उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच, इंडियन इनकम कितना? 50,000, 50,000, 50,000। अरे समझ में आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन ब्राजील बट पास, कुलदीप मतलब एग्जाम। समझ में आ गया। हमेशा याद रखो, पास्ट वर्ड में अपने को किसको याद करने का है? कुलदीप। पास्ट वर्ड आ गया तो कुलदीप है, एग्जाम्ड है। नेक्स्ट, इनकम अक्रूड इन न्यूयॉर्क एंड रिसीव्ड इन लंदन, फॉरेन इनकम 70,000, किसको टैक्सेबल? खाली एक को। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया। क्या बात है, तू बहुत गलत है मालूम तेरे को, क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया आ गया ना। होता है ये उम्र में। इंडियन इनकम कितना? 80,000, 80,000, पूरा 80,000। समझ में आ गया रंजना? थोड़ा ध्यान रखने का ऐसा वर्ड के साथ, ठीक है। श्रीलंका का है एग्रीकल्चर बट मिड इंडिया में रहा है, मतलब इंडियन इनकम आ गया। अभी अभी था क्या करने का है? टोटल। तो फटफट से टोटल करेंगे। कोई तो बैठ के रेडी था। 1 लाख, ये वाला ना, इधर 10,000 कम कर दो, 1,25,000। लेकिन मेरे को एक बात, इधर एक मिनट सबर है, यहाँ पे 50,000 है ना, तो इसका टोटल चेंज हो जाएगा। रे पहला वाला कितना है? पहला वाला किया है, ये वाला किया है, कौन सा किया है? इसका आएगा 1,70,000, बराबर है ना? 1,70,000 आएगा, 1,70,000। ये 1,80,000। इसका टोटल ले लो, इधर तक का टोटल था 1,70,000, 2,30,000, 2,30,000 शायद से मेरा टोटल। नहीं ज्यादा आएगा, ज्यादा है, मैंने गलती किया। हाँ नहीं, मेरे से गलती हो गई। 3 लाख आएगा इसका टोटल, 3 लाख। देख लो है, 3 लाख आएगा इसका टोटल, बराबर है। डन। समझा टॉपिक क्या है? और एक लेक्चर लेता हूँ और फिर ये टॉपिक को भी वाइंड अप करता हूँ, और एक लेक्चर इधर और थोड़े सम्स ले लेता हूँ। हर सम में करना यही है, ठीक है क्या? मैंने रेसिडेंस स्टेटस के भी 3 लेक्चर्स अपलोड किए, इसके भी 3 कर देता हूँ, मतलब 6 लेक्चर्स के अंदर अपना ये टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। 2 लेसन, स्कोप ऑफ इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये 5-5, 10-10 मार्क का सम का लेसन है। बट इसके बाद से जब लेसन चालू होगा वो एक्चुअल टैक्स चालू हो जाएगा, ठीक है क्या? पक्का। आज के लिए इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।